बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाने आखदे ने जान है ते जहान है। दूसरा एक बड़ी मशहूर कहावत है जिहड़ी तुसीं सुनी भी होएगी और बार बार सुनी होएगी कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दोस्तों और साथियों, ये कहावत शायद उस दौर दी है जिदों हजार एक बहुत वड्डी रकम होएगी, एक बड़ा वड्डा फिगर होएगा। लेकिन अगर मौजूदा दौर च देखा जाए तो तंदुरुस्ती जिहड़ी है वो करोड़ हा अरब हा नेमत है। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बीमारियां बढ़ रही हैं। उनमें से एक अहम तरीन बीमारी दिल की बीमारी है। आम आदमी क्या अच्छे भले खाते पीते घर का अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और दिल का मरीज बन जाए तो उसके लिए इलाज कराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है, क्या इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत अहम है। आज उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कालम निगार और तजियाकार सैयद जुल्फकार अली शाह। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके पास इसकी क्या तफसीलात हैं। शाह जी, वाकई कहते थे ना तंदुरुस्ती हजार हा नेमत है। मैं कहता हूँ करोड़ हा अरब हा नेमत है। यकीन करें, कोई शक नहीं। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है, शाह जी इसकी कुछ तफसील हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके तहत आम जो पंजाब के रहायशी हैं, जो मेरे आप जैसे हैं, उनको क्या क्या सहूलियात मिल सकती हैं? जी जैसा मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे कहते हैं ना दुनिया के अंदर बुनियादी हक, जी कहते हैं, तालीम है, इंसाफ है, जी ये भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो सबसे आगे है ना वो है सर सेहत। वो सेहत है, बिल्कुल। और सेहत के हवाले से चौधरी साहब मैं अक्सर सोचता हूँ, कभी थोड़ा सा अगर इजाजत दे मुझे, कि यार हमारे वालिदैन जो थे जिस दौर के अंदर थे, उन बेचारों की जिंदगी मसद किस कदर अजियतनाक थी इस हवाले से कि उस जमाने में अगर बच्चे को बुखार होता था ना चौधरी साहब, तो एक एक हफ्ता वो लाल दुआ होती थी। हाँ, बिल्कुल आराम ही नहीं था। फिर मुझे एक चीज बताएं कि किसी बच्चे को जब खसरा निकलता था तो किस कदर तकलीफ से माँ गुजरती थी, बाप भी गुजरता था, लेकिन वो तो फिर बेचारा बाहर रोजगार के लिए चला जाता था। सर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना एक बेड होता है, कोई शक नहीं है कि मस्त होता है, साथ एक बेंच होता है। सर मुझे एक चीज बताएं कि बेंच के ऊपर जो अटेंडेंट बैठा होता है सर, वो क्या मकसद कई दिन तक मुसलसल जाग सकता? नहीं सर, कभी भी नहीं जाग सकता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। सेकेंडली मुझे बताएं कि वो अगर चलो उसकी ड्यूटी बदलती है तो सर वो वहां बैठा हुआ है, उस मरीज को उसकी जरूरत है वॉशरूम ले जाने के लिए, दवाइयां देने के लिए, वैसे भी तो सर मेडिसिन लेने कौन जाएगा? ये सारे मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो मरियम नवाज साहबा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके इल्म में अगर कई हमारी वीडियो पहुंच जाए तो सर उन तक ये मसाइल जो है ना ये भी पहुंचे, ठीक है। उसके अलावा मैं खुद जो हूँ हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं सुबह शाम जो है मेडिसिन खाता हूँ, तो इस हवाले से भी मैं एक तजवीज जो है वो मरियम नवाज साहबा के गोशगुजार इस वीडियो के हवाले से करना चाहूंगा। लेकिन अब उससे पहले जो है ना फिर आप कहेंगे कि मैं और ज्यादा लेट कर रहा हूँ। तो इस महंगाई के दौर में जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जैसा हकीकत है कि छोटी मोटी बीमारियां जो है ना सर उनका इलाज करवाना इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज के दौर में 25, 30, 35 हजार यही प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह, यही तनख्वाह 50,000, 60,000 भी ले लें, 60,000 भी ले लें। तो सर डॉक्टर के पास जाता है ना तो अगर एक ड्रिप लग जाती है और साथ मेडिसिन हो जाती है तो सर एक चक्कर जो है वो 3-4 हजार कम से कम, हाँ जी कम से कम 2-3 हजार 4 हजार का पड़ जाता है। जबकि नॉर्मली अगर मकसद उसको कोई ज्यादा बुखार है या उसको चेस्ट इन्फेक्शन है आपको 2-4 टेस्ट भी घसीट देगा डॉक्टर, और कम से कम 3 चक्कर जो है ना, यानी उसका 15 से 20 हजार अगर टेस्ट भी है तो सर जी वो जाया, वो बिल्कुल लग जाता है, यानी आधी से ज्यादा तनख्वाह, आधी के करीब नहीं तो 1/3 बिल्कुल, ठीक है। तो ये कोई शक नहीं है सर कि गरीब आदमी के लिए जो है ना वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराना जो है ना बड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल हो जाता है। अब चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब साहबा ने जो है कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज किया सर, जिसकी आप बात कर रहे थे। तो इस हवाले से तमाम सरकारी और जो मुंतखब निजी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके वो सरकार की लिस्ट के ऊपर है, उसके अंदर भी दिल के इलाज की सर मुफ्त जो है फराहमी वो मुमकिन हो गई है और आगाज कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो पंजाब
आपके मुस्तकिल रिहायशी हैं उनके लिए 10 लाख रुपए सालाना जो है वो रकम रखी गई है। अच्छा। कि वो जो है उससे इलाज करवा सकते अच्छा, उसके अंदर मैं एक चीज बताऊं कि 10 लाख रुपए जो रखी गई है तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपकी एंजियोग्राफी होती है, अच्छा, उसके बाद स्टंट डलता है, तो उसके लिए भी 10 लाख की रकम काफी है। सेकेंडली अगर मेडिकेशन है तो मेडिकेशन के हवाले से मुझे पता है कि मैं कोई 8-9 मतलब टैबलेट और कैप्सूल वो रात को खाता हूँ, 6-7 सुबह खाता हूँ, तो मेरा बच्चा जो है वो ये कहता है कि मतलब 10-12 हजार की महीने की दवाई आती है, तो वो भी 10 लाख रुपए जो है, चलो हाँ, उसमें से वो दवाई मिल जाए, उसको मिल जाए। हाँ, अच्छा, और शायद जी उसमें एक चीज है कि अगर मिसाल के तौर पे उसको सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है तो फिर तो जाहिर है उसको पीआईसी या इस तरह के बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब जाए ना इस हवाले से कार्डियक, तो वो बेहतर है काफी, और उसके अंदर जाहिर है जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना है वो तो सरकार की तनख्वाह के ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो और फिर दूसरी जो मशीनरी है, ये मैं देखने वालों के लिए भी बता दूं कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर खास तौर के ऊपर जिस तरह कार्डियक है सर, इनके अंदर बड़ी जदीद जितनी जदीद और बेहतर मशीनरी यहाँ पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। ये नाज़रीन आप नोट रखें, ये बात ये है कि आप समझते हैं कि पता नहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके पास बहुत अच्छी मशीनरी होती है, ऐसा बिल्कुल सरकारी से ज्यादा नहीं है, अच्छी नहीं है वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आखिरी मकसद जाते जाते क्योंकि मैं जाती मकसद एक्सपीरियंस है तो मैं उस हवाले से एक तजवीज है वो दूंगा कि जो रेगुलर पेशेंट है ना मकसद हार्ट के जो है, उन्होंने जाहिर है कि हफ्तावार जाके या माहाना जाके उन्होंने अपनी मेडिसिन लेनी है और चेकअप कराना है। जी। अब होता क्या है सर कि मेरे जैसा मरीज जो है, आप मुझे जानते हैं कि मेरे दिल की शरियाने जो है वो बारीक हैं और मुझे चलने का सांस का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे से चंद कदम जो है वो बड़ी मुश्किल से मसला चला जाता है। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो ये जो बात कर रहा हूँ इससे नहीं से पता लगता, लेकिन प्रैक्टिकली चंद कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप अगर कार्डियक सेंटर जाए ना या कहीं भी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब सरकारी हॉस्पिटल माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि उन तक जो पैदल चलना होता है ना सर, वो मेरे जैसे मरीजों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरी एक तजवीज है, अगर मकसद मैं जिस तरह कहा ना कि पहले भी अगर जो अरबाब इख्तियार है, जो सीएम पंजाब है, उन तक अगर पहुंच जाए कि जिनका हर हफ्ते जाके जिन्होंने मेडिसिन लेनी होती है उनका एक कार्ड तो बनता है, बिल्कुल कार्ड बना होता है, कार्ड बनता है, तो वो हर एक के पास कन्वेंस भी नहीं होती। तो अगर कोई जाके मकसद जहां से रक्शे से उतरता है या जिसके पास मोटरसाइकिल है या अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जाता है, तो एक तो ये करें कि जहां वो उतरे उसके साथ ही जैसे इंटर हो बिल्डिंग के अंदर, तो वहां बैठने के लिए कोई अच्छी जगह अच्छा, वहीं काउंटर हो, अपनी कॉपी दिखाए और उसको मेडिसिन मिल जाए। सेकंड, इससे भी एक और मैं कहूंगा कि जो जिसके पास कॉपी है सर, वो अगर जिस बंदे को ऑथोराइज करता है, हाँ, वो बंदे उस बंदे को, अगर ये नजदीक काउंटर बनाना मुमकिन नहीं है तो अपने बेटे को, अपने मतलब बेटी को या किसी को जो यंग बंदा है वो अगर ऑथोराइज करता है तो वो उसकी जो बुक बनती है जिसके अंदर होता है कि जिसके तहत मेडिकेशन होती है, वो उसे जो है वो जाके दिखाए तो उसको, हाँ, वो मुहाना बुनियाद पे उसको चलो दवाई मुहाना या हफ्तावार जो भी है ये जो है मेडिकेशन मिल जाए और मिलती है। तो सर ये एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो है वो अगर कर दी जाए कि इजी अप्रोच जो है ना, बिल्कुल पेशेंट्स को रिलीफ मिलेगा जो बेचारे चलने फिरने से मुश्किल में अच्छा शाह जी, एक आखिरी सवाल कि जैसे इन्होंने कहा ना, आपने देखा होगा कि जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं दिल के इलाज के, वो लाहौर में हो या कहीं भी हो, वहां पे रश बहुत होता है ना, ऐसा ही है। इससे जो निजी हॉस्पिटल को इन्होंने कुछ को शामिल किया है, लिस्ट डाउन किया है जी कि वहां भी, तो उससे मेरा ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, वहां रश कम होगा कि कुछ लोग चलो उधर शिफ्ट हो जाएंगे कि यार चलो आप आपके करीब है वो निजी हॉस्पिटल, तो हम वहां से जाके इलाज करा लें, वहां से दवाई ले लें, तो बिल्कुल इससे फर्क पड़ेगा। और ये जो अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, रश भी है ना अगर, तो ठीक है क्योंकि ज़ाहिर आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, जहां पे ये इन्हें चेक कराना है वहां पे अगर बैठने का माकूल इंतजाम हो ना, सेंट्रली एसी तो सारे हॉस्पिटल हो गए, तो वहां पे बैठने का इंतजाम हो, बेंचेज पर आरामदेह सीटें हो, क्योंकि पेशेंट है ना, तो वो उनके लिए अगर रश भी है तो थोड़ा इंतजार करना भी शायद कोई बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। और मैं एक चीज आपको बताऊं, जिस तरह मैं कह रहा था ना कि इजी अप्रोच हो, तो जो सब मैं खुद, कोई शक नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो हार्ट के पेशेंट थे, उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो पैदल चल सकते थे,
तो वो जाके लेते थे हर हफ्ते दवाई। अच्छा। ये हाँ कार्डियो से लेते, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे लिए चलना मुश्किल है, तो अब मैंने क्या किया, हल निकाला था, मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था। तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके ए भाई उतरिया कमरा है, ते चंद कदम करके उसको चेक कराया, फिर वापसी जो है बेटे के साथ मोटरसाइकिल में बैठा, यहाँ रिक्शा टैक्सी को कॉल की तो आ गया। ये मकसद थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ये अगर इजी अप्रोच कर दी जाए ना, तो सर वो बहुत सौ का जो है वो भला हो सकता है। जी दोस्तों साथियों, ये थे सैयद जुल्फकार अली शाह, जिन्होंने अपना जाती तजर्बा भी बयान किया, ये तजवीज भी पेश की और इस प्रोग्राम को भी सराहा कि देखें जो लोग बेचारे आम आदमी एक मामूली बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, अगर उनके खानदान में किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो उसके लिए इलाज अफोर्ड करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत बड़ा ये कदम उठाया है कि पंजाब के हर रहायशी को एक लिमिट दे दी गई है कि उस लिमिट तक वो इलाज करा सकता है। अगर उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी जो है वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये पंजाब के ये कोई जो है इकदाम, ये पंजाब के अवाम के लिए इंतहाई अहम है और ये उनका हक है। जी हाँ, ये मरियम नवाज साहबा उनका हक जो है वो उन्हें दे रही हैं, क्योंकि उनका खुद कहना है कि हर हकदार को उसका हक मिलेगा। तो ये तालीम में भी मिलना चाहिए, सेहत में भी मिलना चाहिए और दीगर सहूलियात में भी मिलना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में और मौजू के साथ। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।